कहानी की शुरुआत होती है सारा नाम की लड़की से, जिसकी आज से कॉलेज लाइफ स्टार्ट होने जा रही है। सारा अपने हॉस्टल रूम में एंटर करती है, जो उसे एक और लड़की के साथ शेयर करना है। शिफ्टिंग के समय ही उसकी मुलाकात एक और लड़की ट्रेसी से होती है। शाम को ट्रेसी सारा को कॉलेज पार्टी में उसके साथ चलने को इनवाइट करती है। उसी पार्टी में जब सब एंजॉय कर रहे होते हैं, तभी सारा की मुलाकात एक कॉलेज स्टूडेंट स्टीफन से होती है। स्टीफन और सारा की वहाँ से बातें शुरू हो जाती हैं। पार्टी में कुछ ज़्यादा ही पी लेने के कारण स्टीफन सारा और उसकी फ्रेंड्स को उनके हॉस्टल रूम तक ड्रॉप करने आता है और वो दोनों वहाँ पर किस करते हैं। सारा जैसे ही कमरे में एंटर करती है, उसकी मुलाकात उसकी रूममेट रिबेका से होती है। पर इससे पहले कुछ और बात हो पाती, सारा को उल्टियाँ आ जाती हैं और वो वापस आकर सो जाती है। अगले दिन वापस रिबेका खुद को इंट्रोड्यूस करती है और वो दोनों एक साथ बुक स्टोर जाते हैं। स्टोर में सारा को बार बार उसके एक्स बॉयफ्रेंड का कॉल आता है, जो सारा से बार बार मिलने की जिद करता है। सारा रिबेका को बताती है कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड जेसन ने उसको धोखा दिया, इसलिए अब वो उसके साथ नहीं है। सारा को भी पता चलता है कि रिबेका बहुत ही अमीर परिवार से आती है। सारा खुद एक फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती है, जिसकी डिज़ाइन की रिबेका बहुत ही तारीफ करती है। रिबेका भी एक आर्टिस्ट है, पर वो सारा को अभी उसके स्केचेस देखने को मना कर देती है कि वो अभी अनफिनिश्ड है। सारा फैशन डिज़ाइनिंग के लिए प्रोफेसर रॉबर्ट के अंडर पढ़ना चाहती है, जो फैशन डिज़ाइनिंग का एक प्रख्यात टीचर है, और उनकी क्लास में एडमिशन लेना बहुत मुश्किल है। सारा की स्पिरिट और स्टाइल से प्रभावित होकर प्रोफेसर रॉबर्ट उसे अपनी क्लास में एडमिट कर लेते हैं। सारा और रिबेका डॉर्म रूम में अपनी बातें कर रही होती हैं। सारा उसे अपनी दोस्त इरीन के बारे में बताती है। इरीन जो इसी कॉलेज से पिछले साल ग्रेजुएट हुई थी और अब दुनिया भर में अपने काम के लिए ट्रैवल कर रही है, जो कि सारा का भी सपना है। तभी ट्रेसी आकर उन दोनों को पार्टी के लिए इनवाइट करती है। रिबेका जाने के लिए मना कर देती है, पर सारा जाने के लिए तैयार हो जाती है। पार्टी में सारा ट्रेसी को अपना फ़ोन और वॉलेट उसके बैग में रखने को कहती है। दोनों पार्टी में एंजॉय कर रहे होते हैं, तभी ट्रेसी को एक आदमी अप्रोच करता है और वो उसके साथ चली जाती है, सारा को बिना बताए। उधर सारा बिना फ़ोन और पैसों के वहाँ फंस जाती है। वो एक रेस्टोरेंट से रिबेका को कॉल करती है और अपनी मदद के लिए बुलाती है। रिबेका तुरंत सारा की मदद के लिए पहुँचती है। वो उसे अगले दिन के साथ घूमने को कहती है। दोनों पूरा दिन साथ में आर्ट स्टूडियो घूमते हैं। रिबेका सारा को बताती है कि वो हर आर्ट की कदर करती है, सिवाय टैटू आर्टिस्ट के, जिस पर सारा उसको बताती है कि एक्चुअली उसके पास भी एक टैटू है, और उसे अपना टैटू दिखाती है, जो कि उसकी मरी हुई बहन एमिली के नाम पर है। अगले दिन जॉगिंग से लौटते वक्त सारा को एक बिल्ली का बच्चा दिखता है। वो चुपके से उस बच्चे को अपने साथ रूम में ले आती है। हॉस्टल में पेट्स अलाउड नहीं है, मगर जब सारा रिबेका को वो बिल्ली दिखाती है, वो इसे सीक्रेट रखने का प्रॉमिस करती है। सारा बिल्ली के बच्चे का नाम कडल्स रखती है। स्टीफन सारा से डेट के लिए पूछता है और दोनों शाम को बाहर जाने का प्लान बनाते हैं। सारा रूम में जा ही रही होती है कि तभी ट्रेसी फिर से उसे एक पार्टी में चलने को कहती है। सारा ट्रेसी को पिछली बार उसे अबैंडन करने के लिए कन्फ्रंट करती है, पर जब वो उससे माफ़ी मांगती है, तब सारा उसे तुरंत माफ़ भी कर देती है। ये सब कुछ रिबेका पीछे से सुन रही होती है। रूम में आते ही रिबेका सारा को उसके साथ उसके फेवरेट सिंगर के शो में चलने को कहती है, जिसके पासेस उसने स्पेशली सारा के लिए लिए हैं। सारा रिबेका को बताती है कि उसने पहले ही स्टीफन के साथ डेट पे जाने का प्रॉमिस कर दिया है। रिबेका का चेहरा उतर जाता है। उसे उदास देखकर सारा स्टीफन के साथ प्लान पोस्टपोन करती है और उसी के साथ चलने का फैसला करती है। सारा रिबेका को स्टाइल भी करती है और उसे अपनी मनपसंद ईयररिंग्स देती है, जो कि उसके आउटफिट के साथ बहुत मैच करेगी। जैसे ही सारा रूम से जाती है, रिबेका शीशे में खुद को देखती है। पता चलता है कि उसके कान तो छेदे ही नहीं, मगर फिर भी वो साइको की तरह ज़बरदस्ती उन ईयररिंग से अपने कान में छेद करके उन्हें पहन लेती है, बिकॉज ये ईयररिंग्स उसे सारा ने दिए हैं। अगले दिन सारा स्टीफन से मिलती है और उसे अभी डेट पे चलने के लिए कहती है, जिसके लिए वो तुरंत तैयार हो जाता है। वहीं दूसरी ओर हॉस्टल में ट्रेसी नहा रही होती है। रिबेका उस पर अंधेरे में अटैक कर देती है। वो उसे सारा से दूर रहने के लिए वार्न करती है और ये भी आगाह करती है कि अगर इस बारे में उसने किसी से कुछ भी बताया तो वो उसे मार देगी। ये कह के वो ट्रेसी की बेली बटन की पियर्सिंग खींच लेती है और ट्रेसी को दर्द में तड़पता छोड़ वहाँ से चली जाती है। रिबेका रूम में देर रात तक सारा का वेट करती है और उसे कॉल्स पे कॉल्स करती रहती है।
पर उसका फ़ोन अनरीचेबल आ रहा होता है। स्टीफन सारा को रूम तक ड्रॉप करता है। तभी पीछे से आकर रिबेका सारा को डांटने लगती है कि वो कितनी लेट है और स्टीफन को कम्प्लीटली इग्नोर करती है। अगले दिन रिबेका सारा से अपने बर्ताव की माफ़ी मांगती है। वो उसे बताती है कि कल रात वो बस उसके लिए चिंतित थी। सारा उससे कहती है कि वो अपना ख्याल खुद रख सकती है, उसके लिए उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं, और वहाँ से चली जाती है। स्टीफन सारा को वार्न करता है कि उसकी रूममेट थोड़ी अजीब है। सारा को कॉलेज में ट्रेसी मिलती है। वो उसे रोककर पूछती है कि उसने आखिरकार हॉस्टल क्यों चेंज कर दिया। जैसे ही ट्रेसी को रिबेका दिखती है, वो डर के मारे वहाँ से बिना कुछ कहे चली जाती है। रात में सारा फिर से स्टीफन के साथ डेट पे होती है। वो दोनों स्टीफन के रूम में जाते हैं और इधर का अपने हॉस्टल रूम में अकेली होती है। सारा का इंतज़ार करते करते वो एंग्शियस होती रहती है। सारा इस बार अपना फ़ोन रूम में ही भूल गई। तभी उसके एक्स बॉयफ्रेंड जेसन का फ़ोन आता है। रिबेका जेसन का फ़ोन उठाती है और सारा बनकर जेसन से बात करने लगती है। वो जेसन से फ़ोन सेक्स करती है और आखिर में जब जेसन को लगता है कि सब ठीक हो गया, रिबेका उसे कभी भी कॉल ना करने की वार्निंग देती है और फ़ोन कट कर देती है। अगली सुबह सारा रूम पे वापस आती है और जब वो और रिबेका बात कर रहे होते हैं, तभी कडल्स रूम से भाग जाती है। हॉस्टल की रिप्रेजेंटेटिव देख लेती है। वो उन दोनों को कडल्स को हॉस्टल से निकालने को कहती है, जिसके अलावा अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। सारा अपनी फ्रेंड इरीन से मिलने उसके घर जाती है। इरीन उसे अपनी ड्रेसेस गिफ्ट करती है और साथ साथ उसे अपने घर में मूव इन करने का ऑफर भी देती है। तरह सारा को कडल्स को अपने साथ रखने का मौका भी मिल जाएगा और वो डिजाइनिंग के बारे में बहुत कुछ सीख सकेगी। सारा को ये सुझाव काफ़ी अच्छा लगता है। रूम पे लौटकर वो रिबेका को इस बारे में बताती है और ये सुनकर रिबेका को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। रिबेका अगले दिन कडल्स को लॉन्ड्री रूम ले जाती है और वॉशिंग मशीन में कडल्स को बंद करके मशीन चलाकर उसे मार देती है। शाम को जब सारा वापस आती है, वो रो रो कर नाटक करती है कि कडल्स भाग गई। सारा ये सुनकर काफ़ी उदास हो जाती है। अगले दिन उदास सारा रिबेका को बताती है कि शायद ये सब करना ही था, क्योंकि उन्हें वैसे भी कडल्स अपने साथ रखने के लिए अलाउड नहीं था। सारा ये भी बताती है कि थैंक्सगिविंग में वो अपने घर नहीं जाना चाहती, क्योंकि उसकी बहन की मौत उसी दिन हुई थी। रिबेका उसे अपने घर आने का इनविटेशन देती है, पर सारा उसे ठुकरा देती है, क्योंकि इस बार वो थैंक्सगिविंग अपने बॉयफ्रेंड स्टीफन के साथ मनाएगी। उधर डिज़ाइनिंग क्लास में प्रोफेसर रॉबर्ट सारा को रोक कर बताता है कि मिलान के एक फैशन शो में, जो कि फैशन इंडस्ट्री का बहुत बड़ा इवेंट है, वो वहाँ पर अपने एक स्टूडेंट को ले जा सकता है और वो चाहता है कि सारा उसके साथ चले। ये बोलते बोलते ही वो उसे किस कर देता है। सारा शॉक्ड होकर वहाँ से चली जाती है। पीछे से रॉबर्ट यही बोलता रहता है कि एक बहुत बड़ा ऑफर है, उसे जाने नहीं देना चाहिए। फ्रस्ट्रेटेड सारा रिबेका को आकर रॉबर्ट्स की हरासमेंट के बारे में बताती है। रिबेका उसे शांत कराती है और विश्वास दिलाती है कि वो सब कुछ ठीक कर देगी। रिबेका प्रोफेसर के पास देर रात जाती है और उसकी क्लास में एडमिशन लेने के बहाने वहाँ जाकर रॉबर्ट्स को सिड्यूस करने लगती है। रॉबर्ट्स भी एज एक्सपेक्टेड उसकी बातों में आ जाता है और उसके साथ रात बिताने को कहता है। एकदम से रिबेका जोर जोर से चिल्लाने लगती है। ये सारी कॉन्वर्सेशन वो अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेती है, जिससे ये लगता है कि रॉबर्ट्स असल में उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा है। अगले दिन एनोनिमसली रिकॉर्डिंग कॉलेज की डीन को दे देती है, जिस कारण रॉबर्ट्स को कॉलेज से निकाल दिया जाता है। सारा स्टीफन के साथ थैंक्सगिविंग में जाने ही वाली होती है और ये बात रिबेका को हरगिज़ गवारा नहीं, इसलिए वो अपने आप को खुद से मार मार कर घायल कर देती है। जब सारा शाम को रूम में आती है, वो घायल रिबेका को रोते हुए पाती है। रिबेका अपना इमोशनल ड्रामा करती है कि उसे रास्ते में कुछ गुंडों ने पकड़ लिया और चोरी करते वक्त उसकी ये हालत कर दी। सारा रिबेका को हिम्मत देने के लिए अगले दिन की थैंक्सगिविंग स्टीफन के साथ कैंसिल कर देती है और उसके साथ उसके घर मनाने चली जाती है। उसके घर पहुंचकर सारा की मुलाकात रिबेका के पेरेंट्स से होती है। उनके बीच तनाव सा महसूस करती है। रिबेका सारा को अपना रूम दिखाती है और सारा वहाँ एक लड़की की स्केचेस देखती है जो कि रिबेका ने बनाए हैं। अगले दिन सारा और रिबेका बाहर जाने का प्लान करते हैं। तभी वेट करते करते सारा को उसकी मॉम दरवाजे पे दिखती हैं। वो सारा को बताती है कि वो बहुत खुश है कि रिबेका इतने अच्छे से कॉलेज में रह रही है और उससे पूछती है कि क्या वो अपनी दवाइयाँ वक्त पे ले रही है। सारा कंफ्यूज हो जाती है, मगर इससे पहले कि आगे कुछ बात करती, रिबेका वहाँ आ जाती है और उसकी मॉम चली जाती हैं।
दोनों कैफे में बैठी होती हैं, तभी रिबेका को एक लड़की मिलती है जो उससे दूर रहने की कोशिश कर रही होती है। सारा उस लड़की को रिबेका के कमरे की ड्राइंग्स के थ्रू पहचान जाती है। रिबेका उससे बात करने की कोशिश करती है, पर वो उसे इग्नोर करती है और उसे बताती है कि वो दोनों कभी दोस्त नहीं थे। घर लौटते वक्त सारा को इरीन का मैसेज आता है और इससे रिबेका को ये पता चल जाता है कि सारा अभी भी इरीन के साथ मूव आउट करने वाली है। रिबेका शाम को रात भर के लिए बाहर चली जाती है। उसके जाते ही सारा उसके सामान की तलाशी लेने लगती है। उसे उसकी चीज़ों में कुछ पिल्स मिलती हैं। जब सारा और स्टीफन दवाइयों के बारे में चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये दवाइयाँ मानसिक बीमारियों के लिए है। उन्हें यह भी पता चलता है कि रिबेका ने अपनी दवाइयाँ कभी खाई ही नहीं। सारा मूव आउट करने का डिसीजन फाइनल कर देती है। उधर रिबेका इरीन से पब में मिलती है और उसे सिड्यूस करके उसे उसके साथ उसके घर पे चली जाती है। अगली सुबह जब सारा इरीन के घर जाती है तो उसका फ़ोन ऑफ आता है और घर भी लॉक्ड होता है। जैसे ही वो अपने रूम में वापस लौटती है, रिबेका वहाँ बैठी होती है और इससे पहले वो कुछ बोलती, रिबेका उसे ज़बरदस्ती अपने साथ टैटू पार्लर ले जाती है। वहाँ पर सारा देखती है कि रिबेका ने एमिली के नाम का टैटू बनाया है, वैसा जैसे उसके पास है। सारा बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है और तुरंत स्टीफन के रूम में शिफ्ट होने का फैसला करती है। सारा अब स्टीफन के रूम में उसके साथ रह रही है, पर उसे हमेशा लगता है कि कोई उस पर नज़र रखा हुआ है। एक दिन सारा का एक्स बॉयफ्रेंड जेसन उससे मिलने उसके हॉस्टल तक आ जाता है। उसे लगता है कि सारा अपने रूम में ही है और दरवाज़ा नहीं खोल रही, इसलिए वो अपने होटल का एड्रेस एक नोट पे लिखकर अंदर डाल देता है ताकि सारा उससे एक बार मिल ले। रिबेका को वो नोट मिल जाता है। रिबेका सारा की तरह ड्रेसअप करके जेसन से मिलने उसके रूम चली जाती है और वहाँ सारा बनकर उसके करीब आती है। रिबेका चाकू निकालकर जेसन को मार देती है, ये चिल्लाते हुए कि सारा उससे प्यार नहीं करती। रिबेका फिर इरीन के नंबर से सारा को मैसेज करती है और उसे तुरंत अपने घर बुलाती है अर्जेंटली। सारा निकलते वक्त स्टीफन को भी कॉल करके बता देती है कि वो फ़ौरन इरीन के घर पहुँचे। दरवाज़ा खुला हुआ होता है। वो जैसे ही अंदर जाती है, इरीन को बेड पे बंधा हुआ पाती है। तभी पीछे से रिबेका गन दिखाकर सारा को बैठने के लिए धमकी देती है। वो उसे अब सब कुछ सच बताने लगती है कि उसने ट्रेसी, स्कडल्स, प्रोफेसर रॉबर्ट, जेसन के साथ क्या क्या किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी वजह से सारा को तकलीफ हुई। वो सिर्फ उसकी एक अच्छी दोस्त बनना चाहती थी और बदले में सारा ने क्या किया, उसे छोड़ दिया, धोखा दिया। सारा उसको झूठ मूठ फैलाने की कोशिश करती है। जैसे ही रिबेका इरीन को मारने जाती है, सारा उसे बचाने की कोशिश करती है और उनकी झड़प में गन रूम से बाहर गिर जाती है। रिबेका जब गन लेने बाहर जाती है, सारा दरवाज़ा बंद कर देती है और फायर एस्केप के थ्रू बाहर जाने की कोशिश करती है। रिबेका दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ जाती है और इरीन को शूट करने ही वाली होती है, तभी पीछे से स्टीफन आकर उसे रोक लेता है और उससे गन अपने पास रख लेता है। उसका पैर फिसल गया और वो खिड़की पे लटकी होती है। स्टीफन सारा को खिड़की से वापस अंदर लाने की कोशिश करता है, मगर रिबेका पीछे से उसके सर पर वार करके उसे बेहोश कर देती है, मगर वो सारा को अंदर भी खींच लेती है। सारा रिबेका को उससे दूर रहने के लिए बोलती है। वो स्टीफन से गन लेकर रिबेका की तरफ इशारा करती है कि वो उसे शूट कर देगी अगर वो उसके करीब आई। रिबेका उसकी बात को सीरियसली नहीं लेती। सारा सच में उस पर शूट कर देती है, मगर गन्स में बुलेट नहीं होती। देखकर रिबेका को बहुत गुस्सा आता है और वो सारा को जान से मारने लगती है। सारा छटपटाने लगती है, तभी उसके हाथ में एक चाकू आ जाता है। वो रिबेका को आखिरी बार बोलती है कि वो दोनों कभी दोस्त नहीं थे और उसे चाकू मार देती है। इससे रिबेका की मौत हो जाती है। सारा अब वापस अपने हॉस्टल रूम में शिफ्ट हो गई है। स्टीफन उसे अभी भी अपने साथ रहने का ऑफर देता है, मगर वो उसे मना कर देती है क्योंकि फिलहाल वो अकेला रहना चाहती है। स्टीफन के साथ मिलकर वो अपने रूम का एक्स्ट्रा बेड बाहर रखवा देती है और कहानी इस प्रकार खत्म होती है। दी एंड।